ये कहानी पुराने वक्तों की है। एक गांव में एक बुजुर्ग खातून रहती थीं जिनका नाम बीबी जबीदा था। वो बहुत गरीब थीं। इनका कोई करीबी रिश्तेदार न था। एक छोटे से कुच्चे घर में रहती थीं, जहां न दरवाजा था न कोई सहूलत। उनकी कल पूंजी सिर्फ एक चादर थी जो उनके शोहर की निशानी थी। बीबी जबीदा हर रोज गांव के बच्चों को दुआएं देती। अगर कोई बीमार होता तो खुद अपने हाथ से नीम और शहद का कहवा बनाकर दे देती। गांव वाले उनका अदब करते, लेकिन उनकी गुर्बत को कोई मुकम्मल तौर पर न समझ सका। एक रात शदीद सर्दी थी। हवा यूं चल रही थी जैसे दरख्त भी कांप रहे हों। बीबी जबीदा अपने बोसीदा कमरे में अपनी पुरानी चादर में लपटी हुई थी। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तो था नहीं, आवाज बस पर्दे के हिलने से महसूस हुई। बीबी जबीदा ने कमजोर आवाज में पूछा, कौन है बेटा? एक कांपती हुई आवाज आई, बीबी उमा, मैं मुसाफिर हूँ, कपड़े गीले हो गए हैं, सर्दी लग रही है, अगर कुछ ओढ़ने को दे दें तो। बीबी जबीदा ने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी वही पुरानी चादर उतारी, इस मुसाफिर को दे दी और खुद एक कोने में बैठकर या रब कहती रही। जब सुबह की अजान हुई, बीबी जबीदा की रूह परवाज कर चुकी थी। उनके चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी वादे को पूरा कर चुकी हूँ। उस वाक़ये ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोगों को एहसास हुआ कि वो कितनी अजीम खातून थीं। कुछ साल बाद इसी गांव में एक बड़ा मदरसा खुला जो पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसका सरबराह एक नौजवान था जो निहायत नेक, इल्म वाला और सखी शख्स था। उसने हर जमहा गांव के लोगों को बुलाकर खाना खुलाना शुरू किया। एक दिन गांव के एक बूढ़े शख्स ने उस नौजवान से पूछा, बेटा तुम कौन हो? इतनी मोहब्बत इस गांव से क्यों? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वही मुसाफिर हूं जिसे कई साल पहले एक बूढ़ी औरत ने अपनी चादर दे दी थी। इस रात अगर वो चादर ना मिलती तो शायद मेरी जान न बचती। मैंने वादा किया था कि जब भी कामयाब हुआ इस गांव में इल्म, मोहब्बत और दीन की रोशनी लेकर आऊंगा। ये सुनकर पूरा गांव खामोश हो गया और सबने एक साथ कहा, बीबी जबीदा का सिदका आज भी हमें रोशन कर रहा है। सब छोटी सी नेकी का असर नस्लों तक होता है। अल्लाह की राह में दी गई चीज कभी जाया नहीं जाती। दूसरों को देना, अपना सब कुछ लिटा देना ईमान की ऐली अलामत है। मुसाफिर की मदद संत नबवी है। अगर आपको बीबी जबीदा की ये पुरानी मगर सबक आमूज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जज़ाकल्लाह लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक मज़ीद ईमान अफरोज़ कहानियाँ पहुँचती रहें।